नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। मैं हूं नाज़नीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक। कहा जा रहा है दिल्ली में सांस लेना और एक दिन में 50 सिगरेट पीना दोनों बराबर है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच सियासत भी तेज हो गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए प्रदूषण से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश का सुझाव दिया है। साथ ही साथ ऑड इवन योजना पर चर्चा की बात भी की है। गोपाल राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को एक और पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने दिल्ली के कृत्रिम बारिश कराने की मांग की है। उनका कहना है कि प्रदूषण की गंभीर स्थिति में यह कदम उठाना जरूरी है। गोपाल राय ने कहा है कि जब तक धुंध की यह मोटी चादर नहीं हटेगी तब तक दिल्ली को प्रदूषण से राहत नहीं मिल सकती। गोपाल राय का आरोप है कि केंद्र सरकार इन गंभीर संकट पर आंखें मूंदे बैठी है। उन्होंने कहा कि मैंने केंद्र मंत्री को 4 बार पत्र लिखा लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। जब दूसरे देशों में कृत्रिम बारिश के जरिए प्रदूषण को कम किया गया तो भारत में क्यों नहीं? वहीं दूसरी ओर भाजपा दिल्ली में प्रदूषण से बचने के लिए मास्क बांट रही है। भाजपा के नेताओं ने गोपाल राय के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि असल में पंजाब में सबसे ज्यादा पराली जली और दिल्ली में प्रदूषण की समस्या पर केंद्र सरकार की ओर और मदद की जा रही है। गोपाल राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से आग्रह किया है कि एक आपात बैठक बुलाई जाए जिसमें आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट्स, केंद्रीय एजेंसियों और राज्यों के अधिकारी शामिल हों ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए एक ठोस योजना बनाई जा सके। उनका कहना है कि सर्दी के मौसम में हवा की गति कम होने से स्मॉग की चादर छा जाती है जिसे तोड़ने के लिए कृत्रिम बारिश की आवश्यकता है। साथ ही साथ दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रेड 4 की पाबंदियों को सख्ती से लागू कर दिया है। इसके तहत दिल्ली में बड़े ट्रकों और BS4 डीजल वाहनों का प्रवेश प्रबंधित कर दिया गया है। साथ ही साथ निर्माण कार्यों पर भी रोक लगाने की बात कही गई है। सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहन ही आ जा सकेंगे। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव के कारण 10वीं और 12वीं क्लास तक की कक्षाएं भी बंद कर दी गई हैं। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि प्रदूषण के प्रभावित लोगों को इलाज के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाए। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत ही गंभीर हो चुका है। राजधानी के आसपास क्षेत्र जैसे गुरुग्राम, भिवानी और चुरू भी प्रदूषण के कारण बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी। अब देखना यह होगा कि क्या केंद्र सरकार गोपाल राय के सुझाव पर ध्यान देती है, क्या प्रदूषण के इस संकट को कम करने के लिए जल्द कोई ठोस कदम उठाती है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और केंद्र राज्य के बीच टकरार के ये जो सवाल उठते हैं कि इस बार प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली सियासत से ऊपर उठकर कोई ठोस समाधान मिलेगा या फिर हालात ऐसे ही रहेंगे। बढ़ते प्रदूषण और राज्य केंद्र के बीच टकरार के बीच ये जो सवाल उठता है कि इस बार फिर प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सियासत से ऊपर उठकर कोई ठोस समाधान मिलेगा या फिर हालात ऐसे ही बने रहेंगे। मैं हूं नाज़नीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक, जस्ट जर्नलिज्म।